हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 कांग्रेस ने 7 सीटों पर चुनाव आयोग को दायर की शिकायत परिणाम क्या बताते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अक्टूबर 2024 में संपन्न 2024 हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के ठीक बाद 7 विधानसभा सीटों करनाल, रेवाड़ी, पानीपत सिटी, होडल, कलका, नारनौल पर शिकायत दर्ज की थी कि इन परिसरों में मतदाता सूचियों और ईवीएम में स्पष्ट विसंगतियां पाई गई हैं कि इन 7 सीटों में से अधिकांश सीटें के भाजपा के खाते में गई थीं और हार का अंतर 610 वोटों से लेकर 35,600। आपने सही लिखा है कि इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी भाजपा के खाते में गई थीं। परिणाम का सर, राज्य स्तर पर भाजपा ने 90 में से 48 सीटें जीती और कांग्रेस ने 37 सीटें हासिल की हैं। कांग्रेस के लिहाज से यह परिणाम अप्रत्याशित पूरी तरह उल्टा थे। उनका दावा था कि उन्हें हार नहीं होनी थी। कांग्रेस ने कुल 20 सीटों की सूची तैयार की थी जिन पर ईवीएम मशीन, बैटरी मतगणना पर सवाल उठाए गए थे। इनमें से 7 की शिकायत तत्काल दर्ज की गई है। शिकायत की दिशा में विश्लेषण और मौजूद स्थिति, कांग्रेस का कहना है कि इन सीटों पर ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज दिखी थी और वे मशीनें भाजपा के लिए काम कर गई थीं। शिकायत के अनुसार इन सीटों में मतगणना और मतदान का डेटा पहले और बाद में असामान्य रूप से विभिन्न हुआ था। दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसी ने कहा है कि इन शिकायतों पर कोई आधिकारिक अपील आवश्यक आपत्ति कांग्रेस की ओर से मतदान सूचियों पर या रोल पर नहीं मिली थी। 7 सीटों का विश्लेषण, नारनौल भाजपा के ओम प्रकाश यादव ने कांग्रेस के राव नरेंद्र सिंह को लगभग 17,171 वोटों से मात दी। आपने बताया कि कांग्रेस ने आखिरी बार इस सीट पर करनाल भाजपा के जगमोहन आनंद ने कांग्रेस की सुमिता वर्क को 33,652 वोटों से हराया। पानीपत शहर भाजपा के प्रमोद कुमार विज ने कांग्रेस के वरिंदर कुमार शाह को 35,672 वोटों से मात दी है। होडल भाजपा के हरिंदर सिंह ने कांग्रेस के उदय भान को 2,595 वोटों से हराया। कालका भाजपा की शक्ति रानी शर्मा ने कांग्रेस के प्रदीप चौधरी को 10,883 वोटों से हराया। रेवाड़ी भाजपा के लक्ष्मण सिंह यादव ने कांग्रेस के चिरंजीव को 28,769 वोटों से मात दी। डब्बावली बहुकोणीय मुकाबले में कांग्रेस के मौजूदा विधायक अमित सिन्हा को इनेलो के आदित्य देवी लाल ने 610 वोटों से मात दी। इन सीटों का अर्थ यह है कि कांग्रेस को ये दिलचस्प क्षेत्र लगते थे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषण क्या संकेत मिलते हैं। वोट शेयर बढ़ा, सीटें कम। कांग्रेस को वोट प्रतिशत में बढ़त मिली थी, लेकिन सीटों की संख्या में उतना फायदा नहीं हुआ। उदाहरण के तौर पर हरनाओं के बावजूद भाजपा ने प्रचंड बहुमत बताया। हार के स्तर, ऊंची हार मात्राओं ने हर संकेत दिया है कि भाजपा का संगठन, शक्ति और स्थानीय पकड़ अभी भी मजबूत है। शिकायतों का राजनीतिक रणनीतिक महत्व। कांग्रेस द्वारा उठाई गई शिकायतें केवल तकनीकी दावे नहीं थीं, बल्कि अगले विधानसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा है। जमीनी निष्पक्षता, मतदाता सूची, ईवीएम भरोसा जैसे मुद्दे कांग्रेस के एजेंडा में शामिल हुए। चुनावी यंत्र संबंधी संकट। कांग्रेस का दावा है कि लोकतंत्र प्रक्रिया में भरोसा घट रहा है। यदि मशीन, बैटरी, मतदान सूची जैसी बुनियादी बातों पर सवाल उठते हैं, यह राजनीतिक संवाद को गहरा कर सकता है। भाजपा की सफलता। भाजपा ने इस हार के बावजूद तीसरी बार लगातार सत्ता में आकर यह संदेश दिया कि उसका संगठनात्मक आधार कमजोर नहीं हुआ है। खासकर के परिणाम में कांग्रेस 0.x% की बढ़ोतरी थी। जब हम आपके द्वारा दिए गए 7 सीट विश्लेषण को पूरा परिणाम परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये मुख्य बातें सामने आती हैं। कांग्रेस को अपनी पहचान क्षेत्रों में भी हार का सामना करना पड़ा। ये संकेत है कि सिर्फ क्षेत्रीय पकड़ रखने से जीत सुनिश्चित नहीं होती। शिकायतें यह स्पष्ट करती हैं कि कांग्रेस को चुनाव यंत्र तथा मतदाता प्रक्रिया की विश्वसनीयता को चुनने पहचानने में चुनौती महसूस हुई है। लेकिन वर्तमान तक इन शिकायतों का न्याय या आयोग स्तर पर निर्णायक नतीजा सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। ईसी ने कुछ दावे।